मान्यताओं और धारणाओं को नमस्कार या फिर गुड बाय, क्योंकि मान्यताएं मतलब मन वाली और धारणाएं मतलब माया वाली, जिन्हें की बुद्धि का इस्तेमाल करके हमारे अंदर ठूसा गया है। जिसने अभी 6 महीने पहले ही स्पिरिचुअल या फिर आध्यात्मिक वर्ड सुना है, उसे ऐसा लगता है कि सिद्धि मार्ग और मुक्ति मार्ग एक ही होता होगा, या फिर देवता भगवान या फिर परमात्मा एक ही होता होगा। वैसे तो ये सब एक ही होते हैं, क्योंकि ये आवरण होते हैं। हम अलग अलग आवरणों के हिसाब से अलग अलग योनियों में या फिर अलग अलग लोकों में, डायमेंशन में सरवाइव करते हैं। हम कभी न कभी किसी दूसरे लोक के या फिर किसी दूसरे डायमेंशन के प्राणी या फिर जीव रहे भी होते हैं। लेकिन जो मुख्य आवरण होता है, जिसमें ये संसार शामिल नहीं होता है, या फिर हमारी मान्यताएं और धारणाएं शामिल नहीं होती हैं, या फिर हमारी इच्छाएं शामिल नहीं होती हैं, या फिर काम क्रोध लोभ मोह भय, या फिर सिद्धियां, या फिर भूत प्रेत, या फिर यक्ष गंधर्व किन्नर कुबेर नाग अप्सरा यक्षिणी योगिनी भैरवी शामिल नहीं होते हैं, वो परमात्मा का आवरण होता है। और परमात्मा के आवरण की वजह से ही इन सब का अस्तित्व भी बना होता है। लेकिन अगर आप सिद्धि मार्ग में भी चल रहे होंगे, मतलब आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते होंगे, तो सिद्धि मार्ग में चलते चलते आपको एक दिन ज्ञान होता है कि परमात्मा नाम की भी कोई चीज होती है, या फिर परमात्मा का भी एक आवरण होता है। लेकिन माया का जो आवरण होता है, वो हमारे माया वाले सुखों में ही फंसा कर रखता है। उसका काम होता है कि आप वास्तविक आवरण में ना सर्वाइव कर पाएं, ना आ पाएं, मतलब परमात्मा वाले आवरण में ना आ पाएं। जिस वजह से इस संसार का एक आम इंसान माया वाले सुखों के पीछे ही भागता रहता है। जरा सा भी अगर उसे माया वाला दुख प्राप्त होता है, तो फिर से वो माया वाले सुख के ही चक्कर में पड़े रहता है, और ऐसे ही उसका जो जीवन होता है वो चला जाता है। मतलब माया के आवरण में ही उसका जन्म हुआ था और माया के आवरण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वो इतना जागरूक भी नहीं होता है कि माया वाले सुख और दुखों से उसे परहेज करना हो, या फिर माया वाले सम्मानों से उसे दूरी बनानी हो। उसे माया वाले इस जगत के सुख ही वास्तविक सुख लगते होंगे, लेकिन माया वाले सुख कुछ होते ही नहीं है। जो वास्तविक सुख होता है, या फिर जो वास्तविक सत्य होता है, या फिर जो वास्तविक आनंद होता है, वो परब्रह्म वाली फॉर्म में होता है। उस आवरण में जो आनंद होता है, माया वाले आवरण में जिस भी तरह के सुख और दुख, या फिर जिस भी तरह की चेतनाएं हमें महसूस होती हैं शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, इनसे उस आनंद का कोई लेना देना नहीं होता है, या फिर ये सभी आवरण उसके सामने टिकते ही नहीं हैं। और जिस इंसान को परब्रह्म के आवरण का जरा सा भी ज्ञान हो जाता है, या फिर परब्रह्म का आवरण जरा भी अगर उसे छू लेता है, तो फिर उसके बाद उसे माया का कोई भी सुख दुख या फिर सम्मान अच्छा नहीं लगता है। वो इस पूरे संसार को डिक्लाइन कर देता है, लेकिन वो परब्रह्म को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि जो परब्रह्म का आवरण होता है या फिर जो आनंद होता है, वो होता ही इतना जबरदस्त है। उसके आगे इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी आवरण खपता ही नहीं है। वैसे उनके आवरण की वजह से ही इन बाकी आवरणों का अस्तित्व भी बना रहता है। लेकिन हम निम्न स्तरीय आवरणों में ही संतुष्ट होकर रह जाते हैं, क्योंकि हम आंतरिक स्तर पर जागरूक होते ही नहीं हैं, और माया वाले सुखों के चक्कर में ही हम भाग रहे होते हैं। माया वाले सुख अगर हमें मिल जाते हैं, तो फिर हम परमात्मा की तरफ बढ़ते ही नहीं हैं। हम उस सुखों तक ही अटके रह जाते हैं, और ही हमारे कई सारे जन्म चले जाते हैं। फ्री फंड में माया वाला सुख अगर आपको मिल रहा है, तो आप साफ साफ समझ लेना कि इस सुख की वजह से आप अपनी वास्तविक फॉर्म से वंचित रहने वाले हैं। और हाँ, जो लोग ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपनी मृत्यु का ध्यान करना है कि अगले 5 मिनट में, फिर अगले 1 घंटे में मेरी मृत्यु हो जाएगी। और आपको फील भी करना है, जहां पर भी आप उस वक्त हों, आपको वहीं पर अपनी मृत्यु का ध्यान करना है। मृत्यु का ध्यान सबसे बड़ा ध्यान होता है, और हमारी मृत्यु को सफल बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जितनी सरलता के साथ आप अपनी मृत्यु का ध्यान करेंगे, तो उतनी ही सरलता के साथ जितने भी एरर आपके आसपास में घूम रहे हैं, या फिर आपके मन में या फिर ब्रेन में घूम रहे हैं, वो एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। उसके बाद आप ध्यान कर सकते हैं। वैसे मृत्यु का जो ध्यान होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। और जहां तक बात रही हमारे इस भौतिक जगत में चलने वाले शरीर वाले रिश्तों की, तो वो सिर्फ शरीर तक ही सीमित रहते हैं। हमारी मृत्यु अगर हो जाती है, तो वो हमें जला देते हैं या फिर गड्ढे में डाल देते हैं। उसके 2-4 दिन बाद या फिर 1-1.5 साल बाद का जीवन अपने हिसाब से चल रहा होता है। और अगर हम जीते जी जागरूक होने की अवस्था में आ जाते हैं, तो हमारी मृत्यु भी सफल हो जाती है, या फिर कम से कम हमें सद्गति तो मिल ही जाती है। अगर पूर्ण रूप से सफल भी नहीं होती है, तो प्रयास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मृत्यु का ध्यान सबसे बढ़िया ध्यान होता है। मृत्यु का ध्यान अगर आप करेंगे, तो आपको अपने पारिवारिक रिश्तों की असलियत भी एक एक करके घटित होती जाएगी। आपको पता लगेगा कि कितने लोग आपको चाहने वाले हैं, 1 साल बाद वो कैसे हो जाते हैं, 1 महीने बाद वो कैसे हो जाते हैं, या फिर 1 घंटे बाद वो कैसे हो जाएंगे। उनको जैसा होना है उन्हें होने दो।
क्योंकि वो शरीर वाले रिश्ते हैं। शरीर वाले रिश्ते अगर इतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते तो पिछले जन्म में भी हमारे बहुत सारे रिश्ते रहे होंगे। परमात्मा ने हमें वो अपना पूरा परिवार भुला क्यों दिया? क्योंकि वो काम के नहीं थे, वो वास्तविक रिश्ते नहीं थे। हमारा वास्तविक सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, परमात्मा वाला रिश्ता। और परमात्मा कोई बाहर वगैरह नहीं होता है, ये हमारे भीतर होता है। माया की वजह से हम सिर्फ बाहर को ही देखने में लगे हुए होते हैं। वो चाहती ही नहीं है कि तुम अपने भीतर को झांको और अपने वास्तविक फॉर्म में वापस आ जाओ। कभी माया तुम्हें अपना वाला सुख दे करके भटकाएगी, कभी तुम्हें दुख दे करके भटकाएगी, कभी तुम्हें सम्मान दे करके भटकाएगी, कभी तुम्हें काम की वजह से भटकाएगी, कभी क्रोध की वजह से लटकाएगी, तो और भय का संचार तुम्हारे अंदर करके भी वो तुम्हें भटकाने का काम करेगी। टोटल मिला करके तुम्हें डरा धमका कर इस भौतिक जीवन में रखा जाएगा। माया की सत्ताएं ये सब काम करती हैं, उनके अंडर में बहुत सारी अनंत असंख्य सत्ताएं होती हैं और ये सत्ताएं भी बाहर नहीं होती हैं, ये सब सत्ताएं हमारे शरीर में होती हैं। एक्चुअल में ये बहुत तरह की चेतनाएं होती हैं और या फिर ये बहुत तरह के आवरण होते हैं। इन सब आवरणों के बीच में एक परमात्मा का आवरण भी होता है, जिन्हें कि आप ब्रह्म का आवरण कह सकते हैं, क्योंकि हम जो इंसान हैं वो ब्रह्म के तत्व हैं। तो अगर हम इस शरीर के साथ आ ही गए हैं, हमें इस भौतिक संसार में माया वाली किसी भी वस्तु या फिर सम्मान के पीछे भागना नहीं है। ये सभी व्यवस्थाएं साधन मात्र होती हैं, साधन की तरह इनका इस्तेमाल करना है, मतलब सीमित क्वांटिटी में ही इनका इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सब माया वाले होते हैं। माया से आपको कुछ इसी तरह से दूरी बनानी पड़ेगी, अपनी जरूरतों को आपको सीमित कर देना है। परमात्मा के अंडर में जो सत्ताएं होती हैं वो माया मार्ग वाली सत्ताओं की तरह या फिर सिद्धियों की तरह भ्रमित करने का काम नहीं करती हैं। वो रूप बदल बदल कर हमारे सामने नहीं आती हैं। कोई हमें डरा रही है, कोई हमें सोना दिखा रही है, कोई भयानक अवस्था में या फिर क्रोधी अवस्था में हमें दिख रही है। ये माया की तरह तरह की चेतनाएं और सत्ताएं होती हैं, ये सब हमारे शरीर के अंदर होती हैं। और जब हम अंतर ध्यान करते हैं तो ये सभी सत्ताएं भी एक्टिव हो जाती हैं। पहले ये उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन इस भौतिक जगत से या फिर माया रूपी संसार से या फिर माया की सत्ताओं से या फिर माया से आपको विरोधाभास जैसा नहीं जताना है, उनको दुश्मन जैसा आपको नहीं मान लेना है, क्योंकि उन्हें जो काम दिया गया है वो काम वो कर रहे हैं। होते तो वो सब भी परमात्मा के आवरण के अंडर में ही हैं। एक तरह से ये आवरणों की सीढ़ियां होती हैं, एक एक करके हमें इन आवरणों से आगे को बढ़ना होता है और वास्तविक आवरण में कनेक्ट होना होता है। हमको जो वास्तविक एनर्जी मिलती है वो हमारे सूक्ष्म शरीर को मिलती है जब हम परमार्थ के मार्ग पे चलते हैं। असली भोजन हमारा ब्रह्मांडी ऊर्जा होती है और वो सब जगह होती है। वो हमारे शरीर के अंदर भी होती है, वो बाहर भी होती है। ब्रह्मांडी जो वास्तविक ऊर्जा होती है, मतलब मैं परमात्मा की ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, वो हर जगह होती है। जो सांस हम अंदर को खींच रहे होते हैं, इस हवा को खींचने से हम जिंदा नहीं होते हैं। जो वास्तविक प्राण ऊर्जा होती है उसमें इतनी पावर होती है, जैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हवा भी उसके साथ साथ खींची जाती है, और जैसे ही वो हमारे शरीर से बाहर निकलती है तो हवा भी बाहर को निकल जाती है। हमें ऐसा लगता है कि इस हवा की वजह से हम जिंदा हैं। ये हवा डेड होती है और जो प्राण ऊर्जा होती है वो सूक्ष्म होती है, वो सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो कि ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं द्वारा हमारे भीतर या फिर हमारे लिए व्यवस्थित की गई होती है। और हाँ, अगर आपको सत्पुरुष, ब्रह्म पुरुष, अक्षर ब्रह्म या फिर सद्गुरु मिलते हैं जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, मोक्ष मार्ग, हम इंसानों के मोक्ष मार्ग की बात कर रहा हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत तरह के जीव सर्वाइव करते हैं, सबका मोक्ष मार्ग अलग अलग होता है। तो अपनी बुद्धि का ज्ञान लेकर या फिर सम्मान वाला स्वभाव लेकर सत्पुरुष के सामने उन्हें परखने की कोशिश आपको भूल कर भी नहीं करनी है, या फिर मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ इस स्वभाव के साथ आपको तर्क वितर्क नहीं करना है। वो ऐसे माया वाले इंसानों को लात मार के दोबारा से माया के आवरण में झोंक देते हैं, इसे आपको भूलना नहीं है। और जिनको एक बार सद्गुरु या फिर सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म टर्मिनेट कर देते हैं, पता नहीं उसके बाद कब जाकर किस जन्म में वो दोबारा उन्हें मिलेंगे, ये कन्फर्म होता ही नहीं है। तो एक मौका मिलने वाला है, चूकना आपको नहीं है। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।